नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी पहुंची जैन तीर्थ स्थल मधुबन गेस्ट हाउस में किया गया स्वागत। दिशोम मांझी थान में टेकी माथा, पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी रहे मौजूद। बस स्टैंड के पास संचालित मर्सी हॉस्पिटल में शुरू हुआ अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, किया गया उद्घाटन। बेहतर चिकित्सकों की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा डायलिसिस का कार्य। मरीजों को बाहर जाने की परेशानी से मिलेगी मुक्ति। बोडो स्थित ई अहमद मेमोरियल IMA भवन का किया गया विधिवत उद्घाटन। बाद में एक मीटिंग का किया गया आयोजन। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। आयुष्मान भारत के तहत राशि का भुगतान नहीं होने पर जताई गई चिंता। नगर भवन में प्रभात खबर की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 600 से अधिक प्रतिभावान और मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि मंत्री सोनू अधिकारी प्रभात खबर के संपादक रहे मौजूद। और पचम्बा थाना परिसर में मोहर्रम पर्व को लेकर आहूत की गई शांति समिति की बैठक। DSP 2 ने की अध्यक्षता। सरकार के दिशा निर्देश से कराया गया अवगत। आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील। और अब खबर विस्तार से। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी रविवार को 12 बजे गिरिडीह के जैन तीर्थ स्थल मधुबन पहुंची। उनके साथ पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी भी थे। मधुबन पहुंचने के बाद मधुबन गेस्ट हाउस में उनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया, जिसके बाद वे भूमिया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर पारसनाथ पहाड़ स्थित संथाल समाज का धार्मिक स्थल दिशोम मांझी थान में माथा टेका। बता दें कि मुख्य सचिव बनने के बाद अलका तिवारी पहली बार मधुबन पहुंची थी। इसके अलावा झारखंड बिहार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ पहाड़ भी पहुंची। वहां विभिन्न मंदिरों का दर्शन किया और पारसनाथ के विकास का जायजा भी लिया। मधुबन पहुंचने के बाद मुख्य सचिव मधुबन गेस्ट हाउस में रुकी थी। वहां से पहाड़ के लिए रवाना हुई। मुख्य सचिव के लिए खास वाहन मंगाया गया था जो पहाड़ पर जाया जा सके। उनके साथ बाइक से DC रामनिवास यादव, SP डॉक्टर विमल कुमार, CO गिरजानंद किस्कू, SDPO सुमित प्रसाद, SDM जीत राय मुर्मू आदि लोग पहाड़ पहुंचे। वहां अधिकारियों ने मुख्य सचिव को पारसनाथ पहाड़ के बारे में नक्शा के माध्यम से दिखाया। मधुबन गेस्ट हाउस में मुख्य सचिव का काफिला पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद कुछ देर गेस्ट में ठहरने के बाद श्वेतांबर संस्था परिसर स्थित भूमिया बाबा के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना किया, जहां से मुख्य सचिव पारसनाथ पहाड़ के तलहट्टी पहुंचने के बाद पैदल दिशोम मांझी थान तक गई। दिशोम मांझी थान का दर्शन करने के बाद मुख्य सचिव का काफिला पारसनाथ पहाड़ के लिए निकल पड़ा। मुख्य सचिव के आगमन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पुख्ता किया गया था। गिरिडीह से डुमरी सड़क के अलावा मधुबन सड़क पर भी सुरक्षा जवान तैनात किए गए थे। मधुबन के थाना प्रभारी संजय यादव और पीरटाड़ के थाना प्रभारी दीपेश कुमार सुरक्षा को देख रहे थे। इसके अलावा कई कनीय अभियंता को मजिस्ट्रेट बनाया गया था ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बस स्टैंड रोड स्थित मर्सी अस्पताल में रविवार को 1:30 बजे डायलिसिस सेवा की शुरुआत का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर अस्पताल के कई चिकित्सक, अस्पताल के संचालक और अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद थे। सबसे पहले यहां अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। इस मौके पर मर्सी हॉस्पिटल के CEO संजीत नायक ने बताया कि अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट अब पूरी तरह से आज से शुरू हो गई, जो गिरिडीह और आसपास के मरीजों को किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवाएं प्रदान करेगी। बताया कि यह यूनिट डॉक्टर सुनील कुमार के मार्गदर्शन में स्थापित की गई है। श्री नायक ने बताया कि डायलिसिस मरीजों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन डायलिसिस की आवश्यकता होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह और आसपास के मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक डायलिसिस सेवा की शुरुआत की गई, जहां प्रमुख चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की देखरेख में डायलिसिस कराया जाएगा।
आने वाले 2 महीनों में इमरजेंसी, आईसीयू और अन्य तरह की सुविधाएं बहाल कर दी जाएगी, जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के इलाज और मेडिकल की सुविधा के साथ साथ जांच आदि की व्यवस्था मरीजों को मिलेगी। मौके पर अस्पताल के निदेशक रंजीत कुमार गौंड, नीरज शाहबादी, विश्वजीत सिंह, साहिल सलूजा सहित अस्पताल के कर्मचारी आदि लोग मौजूद थे। नमस्कार, मेरा नाम संजीत नायक है। मैं मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह का CEO हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, गत 14 अप्रैल को हम लोगों ने उद्घाटन किया था ओपीडी सर्विसेज का, और साथ में एक और वादा किया था कि हम जल्द से जल्द अपना डायलिसिस यूनिट शुरू करेंगे, जो कि गिरिडीह के जो पेशेंट्स हैं जिनको नियमित डायलिसिस चाहिए। डायलिसिस एक दिन का चीज़ नहीं है। डायलिसिस साधारणतः पेशेंट को सप्ताह में 2 दिन देना होता है, तो उनको लॉन्जिविटी, अपना जीवन बढ़ाने के लिए एक अच्छे डायलिसिस जहाँ पर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा देखभाल किया जाता हो, वैसी एक सुविधा की ज़रूरत थी जिससे उनका लाइफ स्वस्थ रहे और लॉन्ग रहे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक हाई क्वालिटी डायलिसिस यूनिट स्टार्ट किया है, जो आज से स्टार्ट हो चुका है। हमें आशा है कि जिन लोगों को क्वालिटी डायलिसिस चाहिए होगा, क्योंकि जितने मशीन्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और विश्व का सबसे उन्नतमान मशीन जो है फ्रेजेनियस, उसी का मशीन है। और साथ में जो जिनकी सहायता से, जिनका रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन से स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर सुनील कुमार जो DM नेफ्रोलॉजी हैं, कोलकाता के हैं, उनके देखरेख में ये रहेगा। तो पेशेंट को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे और उच्च क्वालिटी का डायलिसिस मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार। ये जो नया डायलिसिस यूनिट हुआ है मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह में, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ के पेशेंट या तो डायलिसिस लेने बहुत दूर जाते हैं, या फिर उनको सब स्टैंडर्ड डायलिसिस मिलता है। तो उनको एक स्टैंडर्ड बेटर देने के लिए, क्वालिटी डायलिसिस देने के लिए जिस तरह की यहाँ जो व्यवस्था है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरी आशा है कि लोग अपने स्वास्थ्य को और बेटर रख पाएंगे और बेहतर रख पाएंगे मर्सी की सहायता के साथ। सर मैं ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मर्सी हॉस्पिटल ने नया डायलिसिस यूनिट शुरू किया है, जो यहाँ के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए बहुत ही राहत का हेतु है। और मैं आशा करता हूँ कि मर्सी हॉस्पिटल के द्वारा काफ़ी लोगों की सुविधा होगा कि यहाँ पे आके डायलिसिस करें। शहर के बोड़ो स्थित हवाई अड्डा रोड में डॉक्टर E अहमद मेमोरियल IMA भवन का उद्घाटन रविवार को 2 बजे IMA के स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने विधिवत रूप से किया। इस मौके पर स्टेट IMA के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सचिव प्रदीप कुमार सिंह मौजूद थे। अतिथियों ने फीता काटकर इस भवन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से होटल अशोका इंटरनेशनल में एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान गिरिडीह IMA के कार्यों की सराहना की गई। इस मौके पर झारखंड में चिकित्सा सेवा को लेकर कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान आयुष्मान भारत को लेकर सरकार द्वारा नहीं किए जा रहे पेमेंट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि आयुष्मान भारत के तहत मरीज को जो लाभ मिलना चाहिए वह अब नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार की ओर से पैसे का भुगतान नहीं होना है। इस बाबत डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में आयुष्मान भारत का करोड़ों रुपए बकाया है। आयुष्मान भारत के तहत होने वाले इलाज की राशि नहीं मिलने से कई अस्पताल बंद हो चुके हैं। कहा कि मरीज से जुड़ी समस्या गंभीर होती है। गरीब लोग आयुष्मान के तहत इलाज करते हैं, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं होने से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस मौके पर कई एजेंडा पर चर्चा किया गया और कई बातों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया, ताकि स्वास्थ्य सेवा का लाभ बेहतर तरीके से आम और गरीब लोगों को मिल सके। मौके पर नेशनल उपाध्यक्ष डॉक्टर D तिवारी, डॉक्टर BHP रॉय, डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर अमिता रॉय, डॉक्टर सतीश शहर, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर PN झा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर राजेश चंद्रा आदि मौजूद थे। जा रहा है कारण है पूरे झारखंड में करोड़ों रुपया बकाया है। जो आयुष्मान में क्या होता है, सरकार ने एक रेट फिक्स किया है, सरकार ने एक रेट फिक्स किया है, इस रेट पर ये ऑपरेशन करेंगे, इस रेट पर ये करेंगे, जो कि
नॉर्मल से बहुत कम है, जिसमें भी सभी अस्पताल तैयार होते हैं, MOU होता है, वो लोग साइन करके देते हैं कि हम इसी रेट में करेंगे और उसी रेट में करते भी होता है। दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम अपने खर्चे पर ट्रीटमेंट देते हैं, सरकार हमको उसको पैसे को रिवर्स करती है, तो वो पेंटिंग है हमारा करीब करोड़ों रुपया सरकार के सामने, वो बहुत सारा है। उसमें हम लोग का एक क्लिनिकल असिस्टेंट एक्ट है, छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। छोटा छोटा नर्सिंग होम बंद होने के कगार पर हो जाते हैं। अब छोटा नर्सिंग होम में आपको फायर का ये करना होगा, ये करना होगा, वो जान रहे हैं। तो इस तरह का है प्रॉब्लम। हमारे सेक्रेटरी है डॉक्टर प्रदीप सिंह, ये इसके बारे में इसकी जानकारी है। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम है जो हम लोग आपस में बैठ के कैसे रास्ता निकाला जाए, इसके बारे में। सर अभी बता रहे थे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में, तो इसमें मैं शुरू कर दूं कि जब हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी थे, उन्होंने इसमें एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें सारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी को उन्होंने बताया था। उनका ये रिमार्क्स था, वो स्वास्थ्य सचिव हों या कार्मिक सचिव हों, सारे लोगों को कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको तुरंत लागू कि मैं अंतिम व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराऊंगा, वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा जब तक आप इसको नहीं करते हैं। बिहार ने इस बात को पहचाना और झारखंड का के जानने के बाद इमीडिएट बिहार ने विदिन 2-3 महीने के प्रयास में ही तैयार कर दिया। तो झारखंड सरकार से भी अनुरोध है कि जनहित में इसको इमीडिएट जो है लागू करें। गिरिडीह नगर भवन में रविवार को 12 बजे से प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 600 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के नगर विकास मंत्री सह उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित थे। मौके पर इन्होंने कहा कि शिक्षा से ही आपका जीवन बेहतर हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गिरिडीह जिला नाम करेगा। मंत्री ने कहा कि जिनका बचपन किताबों के आगे झुका होता है, उनका सर ताउम्र गर्व से ऊंचा उठा होता है। मौके पर उन्होंने सरकार की भावी योजनाओं का भी जिक्र किया। इसके पहले प्रभात खबर धनबाद के संपादक जीवेश रंजन सिंह ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर करने के कई टिप्स दिए। बाद में बारी बारी से प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, जोरावर सलूजा, शिक्षाविद डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर विनीता मुन्ना कुशवाहा समेत कई गण्यमान मौजूद रहे। यहां तमाम अतिथियों का अभिनंदन प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा ने किया। कार्यक्रम की सफलता में प्रभात खबर के सूरज सिन्हा, विनाश प्रसाद, विनोद शर्मा, आरिफ शमसूल, विष्णु स्वर्णकार समेत प्रभात खबर की पूरी टीम लगी हुई थी। जो आज अपने बेटे और वीडियो ले रहे थे, सफलता पर खुशी से भर रहे हैं वीडियो, और मैं भी आप बच्चों की खुशियों में खुद को उत्साहित महसूस करता हूँ। आपके उदासीन चेहरे, आपके चेहरे की चमक इस माहौल को बड़ा खुशनुमा और खुशगवार बना रही है। तो मैं पुनः एक बार आप सबकी इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूँ। आपके माता पिता को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपके माता पिता ने आपकी परवरिश में तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा कि आज सफलता की सीढ़ी, इस सोपान पर आप पहुँच पाए। और बच्चियों से एक आग्रह होगा, बेटा क्लास में जिस तरीके से आप अनुशासित रहती हैं, वैसे ही अनुशासन की अपेक्षा हम लोग भी यहाँ पर करते हैं कि आप भी गंभीरता से बातों को सुने। बेटा जीवन में कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने हासिल की, देखी, जो अनुभव हासिल किए, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक उन अनुभवों को संचरित करती है। हम ये चाहते हैं कि जीवन के जिन अनुभवों को जीकर
हम लोगों ने सफलता असफलता के बीच के उस मामूली फर्क को देखा है। आप भी उन बातों पर विशेष गौर करें। 10वीं पास बच्चे या बच्चियां जो आज पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर चलकर आए हैं, 12वीं पास वो बच्चियां जिन लोगों ने अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में बेहतर परफॉर्म करके ये मुकाम हासिल किया है, आज आपके लिए एक नया बिहान, एक नया सवेरा है। और नया सवेरा आपको अपने पंखों को पचम्बा थाना प्रांगण में मुहर्रम पर्व को लेकर रविवार को 3 बजे शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में डीएसपी 2 कौशल अली, इंस्पेक्टर मंटू कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार ने उपस्थित मुहर्रम आयोजन समिति सदस्यों को झारखंड सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया। बैठक में मौजूद मुहर्रम आयोजन समिति सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम संपन्न कराने पर सहमति जताई। डीएसपी 2 कौशल अली ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मुहर्रम जुलूस का जो रूट पूर्व में निर्धारित है उसी रूट से जुलूस को ले जाना है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार आग का प्रयोग इस दौरान प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मुखिया सबीर अंसारी, वार्ड पार्षद सिराज अंसारी, हारून रशीद, पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, मुखिया मेहताब मिर्जा, जिला परिषद सदस्य अनवर अंसारी, चांद अंसारी, संजय साहू, मोहम्मद असलम, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद जाकिर, पवन कंदवे, सदानंद वर्मा, वार्ड सदस्य प्रवीण कुमार समेत पचम्बा थाना क्षेत्र के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। पचम्बा थाने के इस प्रांगण में गणमान्य व्यक्तियों के बीच और हम पुलिस प्रशासन के बीच एक शांति सभा का आयोजन किया गया और इस पीस कमेटी की मीटिंग में हम लोग इस बात पर निर्णय किए कि मुहर्रम को अच्छे से मनाना है, शांतिपूर्वक मनाना है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और जो भी फोर्स हमारा दिया जाएगा वो चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी हमारी। ड्रोन कैमरे से सर्विलांस होगा और साथ ही साथ जो भी प्रिकॉशन जो भी हम लोग का मेजर रहेगा वो सारी इस बार भी व्यवस्था की जाएगी। लोगों से यह अपील है कि सोशल मीडिया पे जो भी अनाप शनाप या जिस तरह का फर्जी जो पोस्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझ करके ही आप इसको पढ़ें। और आज चूँकि AI का ज़माना है तो AI से बने वीडियो और ऑडियो ये काफ़ी घातक होता है, तो इसकी पहले परख लें, जांच लें, इसके बाद ही इसको पुनः फॉरवर्ड करें। सर, विभिन्न समितियों से क्या समस्याएं आई हैं निकल के कि किन के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उस दिन? देखिए, पचम्बा के क्षेत्र में जो भी अखाड़े हैं उन अखाड़ों का समय को लेकर के पहले संशय था कि चूँकि प्रशासन के द्वारा इसमें समय पूर्व निर्धारित रहता है, उसमें आपको आना है और उसी आधार पर प्रोसेशन निकालना है। चूँकि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वैसा कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल की भांति इस साल भी डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उम्मीद है कि इस बार भी शांतिपूर्वक सारा चीज़ जाएगा। सर, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या होगी सर इसमें त्यौहार में सर, लगातार त्यौहार में ट्रैफिक की समस्या, चूँकि यहाँ पर रोड बन रही है अभी आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ रोड को खोद दिया गया है और इस पर अखाड़ों को चलने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट हम लोग इस पर तैनाती करेंगे। ट्रैफिक पुलिस का इसमें पूरा सहयोग रहेगा और इस पर जो भी फोर्स डिप्लॉय किए जाएंगे उस हिसाब से प्रत्येक अखाड़ों को अपने हिसाब से हम लोग पार करेंगे। सर, जिले वासियों के लिए अपील क्या करेंगे? जिले वासियों के लिए अपील होगा कि सब शांतिपूर्वक मनाएं, सबके लिए यह त्यौहार है और अमन चैन बना करके रहेंगे। सोशल मीडिया से थोड़ा सा परहेज रखेंगे क्योंकि यह कहीं ना कहीं आजकल घातक साबित हो रहा है और सभी प्रेम सौहार्द के साथ रहें, ये हमारी काम है। धन्यवाद। पीटर स्थित आदिवासी धर्म स्थान मरांग गुरु दिसोम मांझी थान में रविवार को 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ पूजा पाठ किया गया।
बताया गया कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन इन दिनों दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत है। उनकी स्वास्थ्य के लिए मरांग बुरु संस्थान और आदिवासी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना की। यहाँ बोंगा बुरु यानी पूजा पाठ धोरोम नायके चंदोलाल टुड्डू के द्वारा किया गया। इस पूजा पाठ में मरांग बुरु संस्थान के अध्यक्ष रामलाल मुर्मू, सुधीर बास्के, दिलीप मुर्मू, बेजल हेम्ब्रम, बंसीलाल मरांडी, भगवान किस्कू, सनीचर बेसराम, मांझो हेम्ब्रम आदि लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर झंडा मैदान के आगे स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान भवन में रविवार को 2:30 बजे प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कहा कि महालनोबिस को महान गणितज्ञ व सांख्यिकी शिक्षा के पितामह कहा गया है। इस मौके पर इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। बताया गया कि भारत में हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। महालनोबिस को सरकार ने भारतीय सांख्यिकी का पिता कहकर सम्मानित किया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। इस दिन भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत कुमार महालनोबिस ने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास के उत्कृष्ट कार्य के सम्मान के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के सिंडिकेट सदस्य रंजीत रॉय ने प्रशांत चंद्र को नमन करते हुए कहा कि शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में उनका अथक प्रयास आज सभी के सामने है। हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर सदैव चलने की आवश्यकता है। मौके पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह शाखा के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, सेक्शन ऑफिसर एडमिन मोहम्मद नादिक अख्तर, प्रदीप कुमार इक्का, रमेश कुमार शमसूल होदा, विकास कुमार किस्कू, एडवोकेट मीरा कुमारी, उदय कुमार, पंकज कुमार, जोयनाज, राकेश रनौत, SRF सुमित, गौरव सोनाली आदि मौजूद थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह शाखा के द्वारा महान सांख्यिकी यानी कहें तो सांख्यिकी के जनक जन्मदाता PC महालनोबिस जी का 131वीं जयंती धूमधाम से मनाया गया। प्रोफेसर इंचार्ज भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह के प्रदीप भट्टाचार्य के नेतृत्व में और हर साल की भांति इस साल भी उनकी जयंती को वहाँ के शोध विद्यार्थियों और वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा मनाया गया। और हम भी बड़े लंबे समय से इस संस्थान को बचाने के लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी संघर्ष जारी है, लेकिन शासन, प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये गिरिडीह के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ा परिसर है, कैंपस है। इसे हम लोग और विकसित कैसे करें, यहाँ पे UG और PG की पढ़ाई कैसे शुरू हो, इसके लिए मेरा संघर्ष जारी है। जब तक UG और PG की पढ़ाई गिरिडीह भारतीय सांख्यिकी संस्थान में शुरू नहीं होती है, तब तक हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। धन्यवाद। बरमसी 2 पंचायत के रानीटांड समेत गांडी विधानसभा के विभिन्न इलाकों में रविवार को सुबह 10 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए मांझी थान में आदिवासी परंपरा से मरांग गुरु की पूजा अर्चना की गई। इस क्रम में बरमसिया 2 पंचायत के रानीटांड के मांझी पराणिक नायके और गांव के प्रबुद्ध जन, पूर्व जिला परिषद सदस्य गोपिन मुर्मू, परगनैत जीतलाल मरांडी आदि की उपस्थिति में स्थानीय ग्रामीणों ने मांझी थाना में मरांग गुरु से पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो के झामुमो दिसोम गुरु के जल्द स्वास्थ्य के लिए विनती किया। वहीं घाटकुल पंचायत के बख्शी गड़जा में मांझी पराणिक जोग मांझी नायके गोडेत कुडाम नायके के साथ साथ गांव के प्रबुद्ध
सुखीलाल टुडू, सुरेश हांसदा, सोनालाल हांसदा, सोनाराम हेम्ब्रम आदि ने दिशुम गुरु के लिए मरांग गुरु से कामना किया। मौके पर रानीटाड़ के नायके बंशीलाल सोरेन, मांझी बाबा श्याम लाल मुर्मू, ग्रामीण सुरेंद्र हेम्ब्रम, मोतीलाल टुडू, भोला किस्कू, बाबू किस्कू, रिटेक, बाबू शिबू, सुनील मुर्मू, सुखसेन मुर्मू, अनिल हेम्ब्रम, दिनेश सोरेन आदि उपस्थित थे। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी पहुंची जैन तीर्थ स्थल मधुबन गेस्ट हाउस में किया गया स्वागत। दिशोम मांझी थान में टेकी माथा, पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी रहे मौजूद। बस स्टैंड के पास संचालित मर्सी हॉस्पिटल में शुरू हुआ अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, किया गया उद्घाटन। बेहतर चिकित्सकों की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा डायलिसिस का कार्य। मरीजों को बाहर जाने की परेशानी से मिलेगी मुक्ति। बोडो स्थित ई अहमद मेमोरियल IMA भवन का किया गया विधिवत उद्घाटन। बाद में एक मीटिंग का किया गया आयोजन। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। आयुष्मान भारत के तहत राशि का भुगतान नहीं होने पर जताई गई चिंता। नगर भवन में प्रभात खबर की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 600 से अधिक प्रतिभावान और मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि मंत्री सोनू अधिकारी प्रभात खबर के संपादक रहे मौजूद। और पचम्बा थाना परिसर में मोहर्रम पर्व को लेकर आहूत की गई शांति समिति की बैठक। DSP 2 ने की अध्यक्षता। सरकार के दिशा निर्देश से कराया गया अवगत। आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।